कोरोना महामारी के सेकेंड स्ट्रेन में पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। 13 मई को उत्तर प्रदेश में 1031.43 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर है और इसके बाद ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ी है। अब यूपी सरकार ने रिकॉर्ड ऑक्सीजन जो है वो प्रदेश में सप्लाई करवाई है। यूपी में बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। न्यूज 18 की टीम उस हाईफाई कंट्रोल रूम में भी पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से हुई। अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले पर पूरे मिशन को लीड करते हुए नजर आए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसीएस गृह अवनीश अवस्थी जी, जो कि लीड भी कर रहे हैं ऑक्सीजन के पूरे आपूर्ति को या डिमांड को। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि अप्रैल में कितनी डिमांड आपके पास आई थी, और जब कमी होने लगी, जब हमने भी देखा कि अभी दिक्कत हो रही है, तो कैसे आपने कंट्रोल करना शुरू किया और डिमांड बढ़ाई और उसका उत्पादन बढ़ाया? देखिए, हम लोग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम 9 की बैठक में तय किया कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि कोरोना की लड़ाई में ऑक्सीजन ही मेन है। HFNC हो, बाईपैप हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, नए बेड्स बढ़ाने हो, तो बिना ऑक्सीजन के ये बढ़ाया नहीं जा सकता था। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना था कि हमको कितनी ऑक्सीजन भारत सरकार से अलॉट हुई। तो पहले ही दिन हम लोगों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, और हम लोग ने रिक्वेस्ट करने पर हमारी 400 टन से बढ़ाकर 750 टन जो है भारत सरकार ने पहले ही दिन हमारे रिक्वेस्ट पर कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हम लोग ने अपनी मांग के अनुरूप जो है पहले बढ़वाया। भारत सरकार से फिर 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी फिर 850 टन तक पर डे की रिक्वेस्ट मान ली गई, और आज 897 टन का अलॉटमेंट उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसको और भी हमने आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया। फिर दूसरा बिंदु आता है, अगर आपके पास सोर्स है तो फिर उसके बाद टैंकर्स होने चाहिए। पूरे प्रदेश में शुरुआत जब हम लोगों ने की तो करीब 60-61 टैंकर्स ही हमारे पास थे। हम लोगों ने ऑक्सीजन के टैंकर्स के साथ साथ नाइट्रोजन और जो आर्गन के टैंकर्स थे उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। भारत सरकार ने उसकी अनुमति भी दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमको लोगों को सब जुटा के जो है ये जितने टैंकर्स थे बढ़ाते बढ़ाते अब हम करीब 90 क्रॉस करके 91-92 टैंकर्स तक आ गए। सर, इसको हम कैसे समझेंगे कि अभी 22 अप्रैल के बाद से जो आंकड़ा अब तक है 12 मई तक? देखिए, 22 अप्रैल को हमारे पास जितनी टैंकर की क्षमता थी मात्र करीब जो है 800-850 टन की थी। अब हमारे पास टैंकर्स की क्षमता 1200 टन की हो गई, यानी हमारे टैंकर एक समय में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अगर टैंकर्स की क्षमता नहीं होगी तो आप 800 या 900 मीट्रिक टन अगर आपको उठाना है तो 2 दिन का समय लगता है, तो कम से कम 1800-1900 मीट्रिक टन के टैंकर्स होने चाहिए। तो ये टैंकर्स के बढ़ने से हम लोगों ने जो है अपना सुधार किया। नेक्स्ट, और आप देखेंगे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो 538 मीट्रिक टन, फिर एकदम से अगले दिन चूंकि टैंकर लौटते हैं तो 380 मीट्रिक टन, फिर 554, फिर अगले दिन टैंकर लौटे तो फिर कम हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग जो है 500 मीट्रिक टन के आसपास ही रहे। आपको संज्ञान में है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि गृह विभाग, FSDA के हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं, जो मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सब मिलकर ये कंट्रोल रूम बनाएंगे। तो ये जब से कंट्रोल रूम बना तैसे ही जो है हम लोगों ने फिर कोशिश की कि इसको बढ़ाया जाए, और आप देखें फिर टैंकर्स का यूटिलाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ा। पर हमने ये पाया कि केवल रोड वर्दी टैंकर से हम लोग ऑक्सीजन नहीं उठा सकते। तब रेल से हम लोगों ने टैंकर उठाना शुरू किया, और रेलवे के आने से ये जो नीला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, रेल से जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन आने लगी तो हमने फिर इसको जो है बढ़ाकर 1000 टन तक कर दिया। इसमें रेल के माध्यम से अब तक हम, उत्तर प्रदेश पहला था जो रेल का उपयोग किया। हम लोग 18-19 ट्रेन जो है लखनऊ से बोकारो चला चुके हैं। बोकारो में जो है आइनॉक्स कंपनी है, उसका प्लांट है, वहाँ सेल का जो है आउटपुट है, तो वहाँ से हम लोग सीधे रेल से लाते हैं, यानी टैंकर रेल पे चढ़ के जाते हैं और रेल के चढ़ के वापस आते हैं। इससे हमारा समय का जो है काफ़ी बचत हुई है और उसके काफ़ी तेज़ी से हमारा काम हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हम लोगों ने फिर एयर का भी इस्तेमाल किया, यानी हम लोगों के पास जो टैंकर्स थे उन टैंकर्स को हम लोगों ने
हवाई जहाज से उड़ा के ले गए, एयरफोर्स के जहाज से उड़ा के ले गए, हिंडन से उड़ा ले गए, हम लोगों ने लखनऊ से उड़ाया, हम लोगों ने आगरा से लगभग 30 बार टैंकर्स को उड़ाकर हम या तो रांची ले गए या फिर हम उनको जामनगर ले गए। अब ये जो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करने का निर्देश दिया था, वह देखें तो ये टैंकर देखिए 9684 इसका नंबर है, स्टेटस है ट्रांजिट फील्ड, ये हरे रंग का टैंकर है यानी भर कर आ रहा है। डिलीवरी पॉइंट आगरा डिवीजन है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल 1:10 यानी रात के 1 बजे पहुंचेगा। ड्राइवर का नंबर, ओनर का नंबर, कौन इसका ओनर है, लोड कितना है, कहाँ से आ रहा है, जमशेदपुर से आ रहा है और ये आगरा जा रहा है। तो ये आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि आपका कौन सा टैंकर कहाँ तक। बिल्कुल, हर टैंकर पर जीपीएस लगा हुआ है। अब अगर आप देखें तो ये वाला टैंकर देखें, ऑरेंज टैंकर निकालिए, ऑरेंज, हाँ ये टैंकर देखिए अनलोड कर रहा है। ऑरेंज का मतलब अनलोडिंग हो रही है, जैसे ही अनलोडिंग करने लगेगा ये ऑरेंज हो जाएगा, यानी ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। और ये पहुंच गया है झांसी, और झांसी में जो है ये अनलोड होकर अपना कार्य जो है पूरा कर रहा है। का पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में आपके मैप के जरिए बताने का प्रयास किया गया है कि वो कौन कौन से जिले हैं यूपी के जहां पे खपत ज्यादा है, या वो कौन कौन सी राज्य है जहां से बाय एयर, ट्रेन के जरिए या रोड के जरिए टैंकर्स को, ऑक्सीजन के टैंकर्स को लाया जाएगा। और इसी होमवर्क के बाद अब सरकार का ये मानना है और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1000 मीट्रिक टन के आसपास की सप्लाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में की जा रही है ताकि ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों को अब जूझना ना पड़े। रानिका सी न्यूज़ 18 लखनऊ।